मोक्षदा एकादशी पर भगवान दामोदर की देवी तुलसी की मंजरी से पूजा का विधान होता है। साथ ही इस दिन व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चलिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुने। मुख्य बातें मोक्षदा एकादशी कथा सुनने के बाद ही होता है। व्रत पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को बताया था। इस व्रत का महत्व मोक्षदा एकादशी कथा श्रवण से पाप कर्म हो जाते हैं नष्ट। मोक्षदा एकादशी पर व्रत पूजन से मनुष्य को उसके पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन अनजाने में हुए किसी भी पाप कर्म से प्रायश्चित पाने के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी 25 दिसंबर को है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और इस कारण ही इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन के साथ कथा का श्रवण करने से 1000 यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर की तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने के बाद रात्रि में जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। यही नहीं, इस व्रत से पूर्वजों को भी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मुक्तिदायिनी है। तो चलिए इस व्रत के साथ कथा का भी श्रवण करें। मोक्षदा एकादशी के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मार्गशीर्ष एकादशी के महत्व और उसका नाम बताएं और यह भी बताएं कि इसकी कथा क्या है। साथ ही इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इससे सुनने से आपका भी यश संसार में बढ़ेगा। भगवान ने बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो धर्मराज, आप इसकी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज करते थे और उनके राज्य में चारों वेदों के झांता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। जब राजा का सपना टूटा तो उसे बहुत ही अचरज हुआ कि उसके पिता नरक में कैसे हैं। सुबह होते ही राजा विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपने स्वप्न का कष्ट सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते पाया है। उन्होंने मुझसे इस नरक से मुक्त कराने को कहा है। मैं यह सब देख बहुत बेचैन हूं और दुखी भी। मेरा मन बहुत अशांत है। ये सारे सुख मुझे नगण्य लग रहे हैं। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। कृपया कर मुझे इस यातना से निकलने और अपने पिता को नरक से मुक्त करने का उपाय बताएं।